इंजॉय विजडम वेल में आपका स्वागत है और हमारे उतना ही आपके चैनल का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। एक हार्ट टॉले अपनी पुस्तक अब की शक्ति की शुरुआत एक क्रांतिकारी निमंत्रण से करते हैं, समय आधारित सोच से ध्यान हटाकर इस क्षण की जीवंतता पर लाना। उनका तर्क है कि अधिकांश दुख का एकमात्र कारण विचारों के साथ हमारी अनियंत्रित पहचान है, खासकर अतीत और भविष्य से जुड़ी सोच के साथ। जैसे ही हम समझते हैं मैं अपनी मस्तिष्क नहीं हूं, जागरूकता की एक छोटी सी दरार बनती है और वहीं से शांति भीतर प्रवेश पाती है। टॉले घड़ी के समय, व्यावहारिक योजना और मनोवैज्ञानिक समय बीते पलों को दोहराने या आने वाले की कल्पना करने के बीच अंतर बताते हैं। मनोवैज्ञानिक समय चिंता, पछतावा और बेचैनी पैदा करता है क्योंकि मन हमेशा कहीं और भटकती रहती है। आजादी शुरू होती है जब हम इस भीतरी कमेंट्री को पहचानते हैं, उसे बस सोच कहते हैं और ध्यान को फिर इस पल की वास्तविकता पर ले आते हैं। मनोवैज्ञानिक समय से जुड़ा है वह जिसे टॉले पीड़ा देह कहते हैं, पुराने भावनात्मक दर्द का संचय जो ताजा कष्ट पर पलता है। यह झुंझलाहट, आरोप या आत्मदया बनकर भड़कता है और हमें यकीन दिलाता है कि समस्या बाहर है। वर्तमान क्षण की चेतना की रोशनी जब पीड़ा देह पर डालते हैं, बस संवेदनाओं को बिना कहानी देखकर, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वही नाटक दोहराना रुक जाता है। अब में प्रवेश कैसे करें? टॉले दरवाजे सुझाते हैं। हथेलियों में सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करें, एक सजग श्वास का अनुसरण करें, ध्वनियों के नीचे पसरे सन्नाटे को सुने। ये इंद्रिय नौकाएं ध्यान को विचारधाराओं से खींचकर सीधी अनुभूति में ले आती हैं। शुरू में मन विद्रोह करता है, पर क्षणिक झलकियां न्यूरल पथों को सुदृढ़ करती है। समय के साथ ध्यान में छकी गई वही विशाल नीरवता रोजमर्रा के कामों, बर्तन धोने, दफ्तर जाने, यहां तक कि फोन स्क्रॉल करने में भी घुल सकती है। उपस्थिति रिश्तों को भी बदल देती है। जवाब देने के लिए नहीं, सुनने के लिए सुनते हैं और दूसरे को अविभाजित ध्यान का उपहार देते हैं। बहसों की आग बुझने लगती है क्योंकि अब हम अहंकारी स्वछवि की रक्षा नहीं कर रहे। टॉले कहते हैं, प्रेम है दूसरे में स्वयं को पहचानना। जब दोनों ही उपस्थिति में टिके हों तो संवाद द्वंद्व नहीं बल्कि नृत्य बन जाता है। किताब जीवन उद्देश्य को नए सिरे से परिभाषित करती है। आपका बाहरी उद्देश्य, करियर, प्रोजेक्ट, भूमिकाएं बदल सकते हैं, पर आंतरिक उद्देश्य सदा स्थिर है, जागना। जो भी उभरे उसे स्वीकार, आनंदित या प्रेरित कर्म से मिला जा सकता है। बाधाएं भी जब अब से मिली तो प्रतिरोध ढलता है और सृजनशील प्रतिक्रियाएं सहज उपजती हैं। यदि यह सारांश उपयोगी लगा तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। आज पूरी तरह उपस्थित होने के लिए आप किस व्यवधान को छोड़ने को तैयार हैं और आपको रोक क्या रहा है? गहराई में जाना चाहें तो पूरी किताब पढ़ें और अगर आप किसी और क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल एंजॉय विजडम वेल का अगला वीडियो देखें। फिर मिलेंगे।